Hello everyone, welcome to the NCERT Extra Series Chapter number 2, which is Structure of the Atom. So first question start करिबा. Which of the following scientists were able to prove that atom is no longer non-divisible? एठी जो होची no longer non-divisible ता माने होची जे ये को साइंटिस्ट प्रूव करथिले जे atom is divisible. एठी आंसर थॉमसन हबो कारण थॉमसन ताकर जेतेबेले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करिकि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करथिले तो एटम टा भांगी करी ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हेतिला. तो ये आंसर हम जे थॉमसन इज द राइट आंसर. सेकंड क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज. कैथोड रेज में ए चारटा भीतर कोटा ट्रू नो. फर्स्ट ऑप्शन होची दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. यस, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी कारण तांकर कैथोड रे माने इलेक्ट्रॉन गोटे स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास थाए जेहेतु इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास थाए आ से माने मूव करछन तांकर गोटे काइनेटिक एनर्जी रहिबो. सेकंड होची दे पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एटा हम टिके परे बुझेबी. थर्ड होची दे प्रोड्यूस हीट. दे प्रोड्यूस हीट कौन पाई से माने हीट ऐसे से जनरेट कर आम जानिले कारण से माने फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ग्लो करथांती. तो दे प्रोड्यूस हीट एटा ठीक अछि. दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर. यस, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर कौन पाई ना जेते बेले कैथोड रे स्ट्रीम टा इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम टा मूव करथाय सेते बेले आमे जदि ता आकरे गोटे छोट चक्री टाइप रो सेटा एक्जाक्ट नाटा मोर मन पड़नी जो चक्रीटा रखिबा तले सेटा से मूव करिवो बा घुरिवो सेटा. तो दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर टा ठीक अछि. सेकंड ऑप्शन को मैं अभ्यास जीवा दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नो, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रो फास्ट होची रेस्ट मास न थाए. रेस्ट मास न थाए आउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रो आउटे कैरेक्टरिस्टिक्स होची जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टा लाइट रो स्पीड रो मूव करे मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. तो जेहेतु ए दुईटा कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रे सैटिस्फाई करूनी तो कैथोड रे इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. थर्ड क्वेश्चन में देखिबा कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय. कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय आम जदि यार क्वेश्चन को एनालिसिस करबा तो कैथोड रे तयारी कोथरे हिची इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम. एटा गोटे मुविंग ना स्टिल एटा गोटे मुविंग जेहेतु एटा मुविंग तार तार इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहिबो आ तार मैग्नेटिक फील्ड भी रहिबो. तो आंसर हिजबो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्थ क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. एबे देखि दो चारटा दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड. यस, एटा ठीक अछि. दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. यस, जेहेतु कैथोड रेटा गोटे इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम बा मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जेहेतु एठी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस अछंती तो से माने कोन ताको डेविएट करिया किछि मिलिबोनी. तो से माने स्ट्रेट लाइन ही मूव करिवे. कैथोड रेटा स्ट्रेट लाइन मूव करिवो. तो ये ऑप्शन ठीक अछि. थर्ड होची कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे ट्यूब. यस, एटा भी ठीक अछि कारण एटा जदि गोटे कैथोड रे ट्यूब हला आ इधरे इलेक्ट्रोड हले इलेक्ट्रॉन तो खाली बाहरिबो ना एठू इलेक्ट्रॉन जेहेतु बाहरुची तो तार ए जो मटेरियल ये जो दुईटा मटेरियल आप डिपेंड करिवोनी. इलेक्ट्रॉन तो बाहरिबो तो जोट इलेक्ट्रॉन बाहले सेम ही बाहरिबो. नेक्स्ट होची कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब. एटा एनोड रो कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा हम आगो डिस्कस करिवि. तो एटा हो जो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तापरटा होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट. इलेक्ट्रॉन कोटा इनकरेक्ट इज इट ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. यस, मास इक्वल टू न्यूट्रॉन. नो, एटा भूल अछि. इट इज ए बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यस यस, ये सब जहाँ ठीक अच्छे. बी इज द राइट आंसर. तापरटा होची व्हाइल परफॉर्मिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट नो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकाउंट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. ओके, डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द एयर ना एटा गोटे रीजन हे परिबोनी. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट. नो, नॉन ऑफ द तो होबनी. एटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन. एयर गोटे पुअर कंडक्टर भाया बिहेव करिवो. एयर को आम केमिति कंडक्टर भाया गुड कंडक्टर बिहेव कर परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटा व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रेज. कैथोड रे गोटे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, चार्ज पार्टिकल. यस, मूव विथ स्पीड सेम एज लाइट. नो, जदि से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स जदि सैटिस्फाई करता ताहले से स्पीड ऑफ द लाइट रे मूव करता जेहेतु सेटा गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नुह
तो कैथोड रेटा गोटे स्पीड ऑफ द लाइट रे मूव कर परिबो नाही कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड यस कैथोड रे जेतु गोटे मूविंग चार्जेस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली से मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट हो तो आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस ओके इटा गोटे एग्जांपल नै कहि दउची एटा मन गोटे गैस चैम्बर माने होचन गैस पार्टिकल्स तो आमे गोटे गोटे सिचुएशन देखिबा फास्ट होची हाई प्रेशर लो वोल्टेज हाई प्रेशर कोले कोन हबो ना ये जो गैस मॉलिक्यूल्स माने ए माने सब पाखु पाखु पळे आसबे जेहेतु पाखु पाखु पळे आसबे जेतले इलेक्ट्रॉन टा आ भीतर दे फ्लो करिवो तो से माने कोन इलेक्ट्रॉन फ्लो करि परिवोनी कारण ए पार्टिकल से तो बम्बार्डमेंट हो बाड़े हेबे जेहेतु इलेक्ट्रॉन माने आ भीतर बाड़े हेबे तो इलेक्ट्रॉन टा इजीली मूव करि परिवो नाही तो एटा तो हबोनी ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर सेकंड होची हाई प्रेशर हाई वोल्टेज हाई प्रेशर भी से हबो कारण ए माने क्लोज थिबे पार्टिकल्स माने बहुत निजर क्लोज थिबे तो हाई प्रेशर तो पॉसिबल ही नो तापर होची लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज जदि हम देखिबा गोटे मिनिट ओके जदि हमें लो प्रेशर और हाई वोल्टेज रो जदि हमें सिनेरियो देखिबा फास्ट होची लो प्रेशर कोले कोन हो लो प्रेशर कोले ए जो पार्टिकल्स माने अछंती ए माने दूर को पळेबे लो प्रेशर हो गला तो से माने परस्पर ठार दूर ही गले तो फांका जगह क्रिएट हो गला ब्लैंक स्पॉट सब क्रिएट हो गला आउ जते ब्लैंक स्पॉट क्रिएट हो गला तापर रहले हाई वोल्टेज लो प्रेशर रे गोटे एडवांटेज हमको मिलला जते हाई वोल्टेज हम कर दबा ए गैस मॉलिक्यूल्स माने कोन माने आयोनाइज हो जिवे जते बेले ए गैस मॉलिक्यूल्स माने आयोनाइज हो जिवे तो गोटे तो फास्ट होता तांकर गैप्स बहुत थिला इलेक्ट्रॉन फ्लो करिया पई तापर से माने आयोनाइज हो गले तो इलेक्ट्रॉन को गोटे सुइटेबल पाथ मिल जिवो एटी फ्लो करिया पई तो ऑप्टिमम कंडीशन होची लो प्रेशर हाई वोल्टेज सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ट्रैवल्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज कैथोड टा कोड जिवो कैथोड टू एनोड जिवो गोटे मिनिट यस कैथोड टू एनोड नेक्स्ट क्वेश्चन होची मिलिकन परफॉर्मड एन एक्सपेरिमेंट मेथड टू डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिलिकन तांकर जो एक्सपेरिमेंट करथिले सेठी कोन बाहर करथिले आमे एटा जानिया पे फास्ट हमको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखिया पड़ियो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रे फास्ट गोटे एटमाइजर थाए एटमाइजर कोन करे ना ऑयल ड्रॉप मान को एटी स्प्रे मारे जेहेतु जो ऑयल ड्रॉप मान को स्प्रे माइला ए ऑयल ड्रॉप माने कोन ग्रेविटी द्वारा से माने तळ को मूव करिवे आ एठी कोन हुए ने एठी जो गोटे एक्सरे दिया है तो आयोनाइज फास्ट कर दीजिए एठी तो एक्सरे दिया है जो ऑयल ड्रॉप मान आयोनाइज करा हला ए माने चार्ज पार्टिकल हे गले चार्ज ऑयल ड्रॉप्स हे गले तापर कोन होबो ना एठी जो गोटे प्लेट अछि एथरे पोटेंशियल डिफरेंस थाए बा इलेक्ट्रिक फील्ड थाए ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड माने कोन करबे ना आकु कोन करबे ऊपर को पेलिबे तो ग्रेविटी कोन करबो ताको तळ को आनिबो आ ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ताको ऊपर टेकिबो तो से माने कोन होबे ना वोल्टेज एडजस्टमेंट रे एमिति वोल्टेज एडजस्टमेंट करा जिवो जे ए जो मिलिकन ऑयल ड्रॉपटा से तर गोटे जगह रे स्टिल हे रहि जिवो बा स्थिर होई रहि जिवो तो हमर एटे फार्मूला कोन हो QE = mg आ हमर थॉमसन कोन करथिले ना E/m रो रेशियो को ऑलरेडी फाइंड कर देथिले जदि E/m को मिली जाई छि तो एठी हमर कोन बाहर जिवो E मिली जाई छि m मिली जाई छि g तो हमको ऑलरेडी जणा अछि तो ए गोटी केवल रहउछि ना Q तो हम से हमर एक्सपेरिमेंट रे कोन बाहर करथिले Q बा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमको बाहर करथिले कोडा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हमको फाइंड करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन होची द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट बिकॉज न्यूट्रॉन डिस्कवरी कोन में लेट हेतिला ना न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस नो न्यूक्लियस प्रोटॉन भी तो न्यूक्लियस भीतर थिला ना तो सी जण धरा पड़ जाइतिला किंतु ये धरा पड़ नथला बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस जेहेतु से माने चार्जलेस पार्टिकल तो से माने रिएक्शन ही देबेनी बा से माने रिएक्ट करिवेनी ना इलेक्ट्रिक फील्ड से तो रिएक्ट करिवे ना मैग्नेटिक फील्ड से तो रिएक्ट करिवे जदि से माने रिएक्टिंग करिवेनी तो आंसर हे जो दे आर चार्जलेस व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन व्हिच ऑफ द ओके प्रोटॉन विषय कोटा ठीक अछि प्रोटॉन होची कोन ना गोटे हाइड्रोजन के गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन थाए 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन थाए आमे जदि गोटे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दबा तो बंचिबो के गोटे प्रोटॉन ही केवल बंचिबो हाइड्रोजन एटम रो आयोनाइज्ड
प्रोटॉन इज द आयोनाइज्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम नॉट मॉलिक्यूल इट्स एटम H2 हबनी H प्लस टा कौन को प्रोटॉन तापर होची द लाइटेस्ट पार्टिकल इज लाइटेस्ट पार्टिकल कोडा अल्फा पार्टिकल तो H हीलियम प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन एमान तो मास ऑलमोस्ट सेम पॉजिट्रॉन होची E प्लस आम जानू इलेक्ट्रॉन मास सब कम तो पॉजिट्रॉन भी कम से लाइटेस्ट कोड हम लाइटेस्ट हम पॉजिट्रॉन इज द आंसर 14 number question why beryllium is bombarded with alpha particle extremely penetrating radiations which cannot deflected by electrical and magnetic field are given out these are एठी गोटे देछि extremely penetrating radiations which cannot be deflected by electrical and magnetic field जेहेतु एठी cannot be deflected देखेला तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो डिफ्लेक्ट होबनी से कोन गोटे चार्जलेस किए बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स तापर होची न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चाडविक तापर होची सपोज ए बीम कंटेनिंग ऑल थ्री फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास थ्रू ए इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in the figure the subatomic particles detected at 3 points A B C on the screen respectively are ओके आमे देखिबा कोटा प्रोटॉन्स रो स्ट्रीम कोटा न्यूट्रॉन्स रो स्ट्रीम गोटे इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम देखो एटा गोटे पॉजिटिव प्लेट एटा होची गोटे नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को की अट्रैक्ट करिवो नेगेटिव अट्रैक्ट करिवो माने न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करिवे तो एटा कोन जिवो एटा इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम होबो ए होची इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम आउ आमे जानि छे न्यूट्रॉन कोन चार्जलेस तो ऑन डिफ्लेक्टेड एटा हे जिवो न्यूट्रॉन्स आउ एटा जेहेतु नेगेटिव अच्छे नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट हम तो यहाँ हो प्लस बा प्रोटॉन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल ले से ओवरऑल न्यूट्रलिटी विषय ही कहितले जोटा प्लॉन्क पुडिंग मॉडल ले स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम कहि नथिले पॉजिट्रॉन सॉरी पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटा कहि नथिले स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी कहि नथिले से केवल ओवरऑल न्यूट्रलिटी जोटा कि प्लम पुडिंग मॉडल ले सेटा ही कहितले तो नेक्स्ट होची अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ए जो तीनटा भितर कहार अधिक हबो आमे जदी पेनिट्रेटिंग पावर देखिबा पेनिट्रेटिंग पावर टे केमिति हम डिसाइड करिबा फास्ट होची एनर्जी रो गोटे पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अधिक एनर्जी टा फटकिना पेनिट्रेट हे जिवो तो पेनिट्रेटिंग पावर फास्ट एनर्जी रो अधिक तापर देखिया मास सहित पेनिट्रेटिंग पावर रो कोन बा मास पास और साइज सहित पेनिट्रेटिंग पावर रो कोन रिलेशन रहउची रिलेशन विथ पेनिट्रेटिंग पावर देखो जे मास टा जत्ते अधिक बा साइज टा जत्ते बड़ होबो सी कोन मन करो एटा गोटे सीट टा मन करो आ भीतर ऑलरेडी एटम्स माने प्रेजेंट अछंती जत्ते बेले ये ताको पेनिट्रेट करियो ट्राई करियो ये जत्ते छोटो होबो सी सेते पेनिट्रेट करि पळेबो और ये जत्ते बड़ होबो पेनिट्रेशन करि जिबा पई सेते असुविधा होबो तो मास सहित पेनिट्रेटिंग पावर टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे गला तो आमे देखि दबो तो सबुटु अधिक कार रहिबो गामा रो रहिबो कारण गामा होची कोन गामा इज द एनर्जी आम देखा आल्फा और बीटा भितर बीटा हूँ कौन बीटा प्लस टी बीटा माइनस टी ये गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे स्ट्रीम टे इलेक्ट्रॉन टी जेहेतु ये गोटे इलेक्ट्रॉन आर मास तो बहुत कम रोटे हिलियम रहा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम रो तो सेकेंड कौन बीटा तापर आल्फा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कोटा डिफ्लेक्ट होबनी ना जोटा एनर्जी टा डिफ्लेक्टेड कोटा होबो ना जोटा चार्ज पार्टिकल हेदिबो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो चार्ज टा मूव करथिबो से ही केवल डिफ्लेक्ट होबो जेतु बीटा टा गोटे कोन बीटा रेज टा होची गोटे इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम टा तो एटा डिफ्लेक्ट होबा कथा होबो गामा रे और एक्स रे ए दीटा डिफ्लेक्ट हेबे नाही कारण ए माने एनर्जी स्ट्रीम माने केमिति डिफ्लेक्ट हेबे से माने चार्ज पार्टिकल नोंती केवल चार्ज पार्टिकल माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ए दीटा डिफ्लेक्ट होंती आ हां जदी चार्ज टा स्टिल अछि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट होबो आ जदी मूव करूची तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दीटा सहित डिफ्लेक्ट होबो
नेक्स्ट क्वेश्चन होची रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज कौन ना न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले ना तापटा होची व्हेन एटम्स आर बॉम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल ओनली ए फ्यू इन ए मिलियन सफर डिफ्लेक्शन अदर पास आउट अनडिफ्लेक्टेड दिस इज बिकॉज कौन पे अनडिफ्लेक्टेड पळे आस्थिले कारण ये जो चारटा ऑप्शन जदि हम देखिबा there is yes the nucleus occupies very much smaller volume compared to the volume of the atom option D is the right answer कारण अनडिफ्लेक्टेड केमी आसो एटा जो एटम जदि हला पूरा स्मॉल जगह न्यूक्लियस अच्छे आ जोटा हाईली पॉजिटिव चार्ज ये भी गोटे पॉजिटिव चार्ज ये डिफ्लेक्ट हम तो डायरेक्ट जो रिपल्सन तो एमती हम ना अलग आड़ सहित एमती पलि आसुला कि एमती पलि जाऊला हाईली डिफ्लेक्टेड कोड़ा बहुत स्मॉल पार्ट जेहेतु सेटा अच्छी तो हाईली डिफ्लेक्टेड से गुड़ा ही केवल हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल डिस्पर्सन एक्सपेरिमेंट कनक्लूड्स कौन कनक्लूड करथिला ना ऑल पॉजिटिव्स आर डिपोजिटेड इन ए स्मॉल पार्ट यस ऑल नेगेटिव्स आर डिपोजिटेड इन ए स्मॉल पार्ट नो प्रोटॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन नो न्यूट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल नो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑल पॉजिटिव्स आर डिपोजिटेड एट ए स्मॉल पार्ट नेक्स्ट होची रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हिच एस्टैब्लिश्ड the nuclear model of the atom used a beam of रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट रे जो न्यूक्लियर मॉडलटा यूज कराइला से कोनटा को बीमटा को यूज करथिले से अल्फा पार्टिकल को यूज करथिला ना अल्फा बीम को यूज करथिले अल्फा बीमटा कोन ना He24 गुड मिनट हीलियम से हीलियम रो न्यूक्लियस को यूज करथिले तो ये कौन अच्छे हीलियम एटम विथ नो हीलियम न्यूक्लियाई एटा इज आंसर अल्फा बीमटा हीलियम न्यूक्लियाई व्हेन impinged on a metal foil and got scattered yes option D is the right answer question number 24 which of the following scientists explain his model on the basis of centrifugal force ये जो चारटा ऑप्शन अच्छे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आंको भीतर केही भी डिस्कवर करनथिले बट आमे जदी रफली देखिबा तो जेहेतु रदरफोर्ड मॉडल रे इलेक्ट्रॉनटा न्यूक्लियस चारिपटे बुलूला आउ न्यूक्लियस रो किछि इन्फ्लुएंस रहउथला इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जेहेतु बुलूला तो सेंट्रीफ्यूगल अनुसार एटा रदरफोर्ड मे भी हेतै पारे नेक्स्ट क्वेश्चन होची द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विथ मास नंबर 70 डाई पॉजिटिव जिंक आयन डाइपॉजिटिव जिंक आयन कौन हम ना Zn2+ आर एटॉमिक नंबर केतना 30 जदि एटॉमिक नंबर 30 तो ताकर प्रोटॉन केतना रहइबो प्रोटॉन इज इक्वल टू 30 जदि ये न्यूट्रल थांता ताले न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन 30 रही थांता जेहेतु 2+ माने इलेक्ट्रॉन दुटा दान कर देछि तो 28 इलेक्ट्रॉन्स हमर एटी पचारछि कोन ना नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स पचारछि मास नंबर केते ना सॉरी 70 मास नंबर 70 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 70 प्रोटॉन जेहेतु 30 देते एन इज इक्वल टू 40 आंसर होबो 40 आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 19 टा अछि गोटे ग्रहण कला तो 20 टा हिज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू द आर्गन 1840 ओके एठी केतरा अछि 22 40 माइनस 18 22 एठी केतरा अछि 22 एठी केतरा अछि 21 यस सॉरी एटी 19 अछि 19 एटी केते अछि ना 22 एटी केते अछि ना 22 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट आदर केतेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये अछि इलेक्ट्रॉन अछि जेहेतु एटा न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू जेति एटॉमिक नंबर 89 आ रहा कौन ना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन केते रहिबो ना 231 माइनस 89 इज इक्वल टू केते आंसर हिसाब कर दो नेक्स्ट होची एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 24 व्हाट डज द न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियस कोनटा कंटेन करिवो एटॉमिक नंबर 11 माने प्रोटॉन 11 प्रोटॉन होची 11 टा आ मास नंबर 24 माने
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 24 तो न्यूट्रॉन केते हो 1 3 13 13 और 11 इज द राइट आंसर तापर होची द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 18 and 20 respectively its mass number is इलेक्ट्रॉन 18टा माने प्रोटॉन भी 18टा कारण एटी न्यूट्रल एटम ही देथियो तो आ कोन रहला न्यूट्रॉन केते देछि 20 न्यूट्रॉन 20 तो एटा हे जो 38 इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि A represents mass number Z represents atomic number then alpha decay characterized by ओके अल्फा डिके जदि हम देखिबा अल्फा पार्टिकल कोडा अल्फा होछि हीलियम न्यूक्लियस जदि हम देखिबा हीलियम न्यूक्लियस जदि गोटे बाहर जीवो गोटे बॉडी रो हीलियम न्यूक्लियसटा बाहर जीवो तो हीलियम न्यूक्लियस रे प्रोटॉन केतरा अछि प्रोटॉन अछि दीटा तो हाइड्रोजन हीलियम दीटा प्रोटॉन पळेबो आ मास केते जीवो ना मास 4 पळेबो तो तारो एटॉमिक नंबर 2 कमी जीवो आ मास नंबर 4 कमी जीवो जदि लॉस हमें देखिबा तो प्रोटॉन दीटा लॉस होबो आ न्यूट्रॉन भी दीटा ही लॉस होबो किंतु कमियो जते बेले एटॉमिक नंबर 2 कमियो एटॉमिक नंबर -2 होबो आ मास नंबर -4 होबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जे हम देखिबा न्यूक्लियन्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा atoms with same mass number but different atomic number same mass number isobar mass पकाए प्रेशर यूनिट बार तो आंसर हो जो आइसोबार एटा गोटे शॉर्टकट टाइप रो नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी का होता है ना आइसोटोप मान करता है आइसोटोप मान कर सेम केमिकल प्रॉपर्टी था आइसोटोप का को जे ना सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर तो आंसर हे जीवो क्लोरीन इज द राइट आंसर सेम केमिकल फॉर्मूला कार ना आइसोटोप मान करता है तापरटा होची which is the difference between two species if one has atomic mass 14 atomic number 7 whereas other has atomic mass 14 atomic number 6 एठी न्यूट्रॉन 7टा गोटे मिनिट एठी न्यूट्रॉन 7टा एठी न्यूट्रॉन 8टा तो आंसर हो न्यूट्रॉन से फरक अछि तापरटा होची फ्रॉम द गिवन डाटा ABCD रेस्पेक्टिवली तो এটা দেছি কোন এটা 10 ইলেকট্রন এটমিক নম্বর 11 হচ্ছে কোটা সোডিয়াম 10 ইলেকট্রন গোটে দান করে দিয়েছে Na প্লাস তারপরটা হচ্ছে 10 ইলেকট্রন এটমিক নম্বর 6 এর চারটা গ্রহণ করছি কার্বন 4 মাইনাস চারটা গ্রহণ করছি এইটা হচ্ছে 10 ইলেকট্রন এটমিক নম্বর 10 obviously নিয়ন তারপরটা হচ্ছে 10 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 9 माने ये गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करछि तो फ्लोरीन माइनस लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 37 if the wavelength of the electromagnetic radiation is increased to thrice the digital value then what will be the percent change in the value of the frequency of the electromagnetic radiation एठी पचारछि कहार चेंज ना वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी चेंज रो पचारछि वैल्यू फ्रीक्वेंसी चेंज माने μ2 - μ1 और जेहेतु परसेंटेज पचारछि μ2 - μ1 बाई μ1 * 100 आर वैल्यूटा हमको कैलकुलेट करिया पचारछि आम जानिछे E = SC / λ = h न्यू h जदि कटि जिवो न्यू इक्वल कते हिजो C / λ बट एटी गिवन कोन अछि λ 2 = 3 λ 1 तो न्यू 1 कते हिजो C / λ 1 और न्यू 2 हिजो C / 3 λ 1 तो आम जदि याकू यही फर्मूला रे पुट करिबा तो हे जो कते C / λ 1 - C / 3 λ 1 डिवाइडेड बाय C / फर्स्ट होचे तो λ 1 C / λ 1 * 100 आकु जदि हम सॉल्व करिबा एटा जेहेतु छोटो अछि एटा बड़ो अछि तो एटा सही पळे आसीबो सॉरी एटा 3 λ 1 एटा खाली λ 1 तो एटा जेहेतु छोटो अछि
ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି ତ ମାଇନସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି -66% ଆସିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ଟା ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କି ତାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେଇଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଛି ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଇ 66%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସ୍କିମାଟିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରାଡ଼ିଏସନ୍। ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରାଡ଼ିଏସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ତାର ବଢ଼ିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କ'ଣ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ୱେଭଲେନ୍ଥ ସହିତ ରିଚେସ୍ ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ବଢ଼ିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଚ୍ ହେବ ପୁଣି କମିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛେ ଲାମ୍ବଡ଼ା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍। ଯଦି ଲାମ୍ବଡ଼ା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା 1 ବାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସହିତ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଠି ହାୟର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲେ ସ୍ମଲର୍ ପିକ୍ ଦେଖାଯିବ ସ୍ମଲର୍ ପିକ୍ ଆଉ ଯଦି ଲୋୟର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିବ ତାହେଲେ ହାୟର୍ ପିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଭିତରେ हायर ऑप्शन D2 वेवलेंथ सी जदि हम सी ऑप्शन टाको जदि हम देखिबा तो एटा T1 एटा स्मॉलर पिक एटा ग्रेटर पिक आउ एटा रहला T1 टा एठी बड़ देछि बड़ रे स्मॉल पिक एटा ठीक अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तापर देखिबा द आइडियल बॉडी व्हिच एमिट्स एंड अब्जॉर्ब्स रेडिएशन फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Let's come to the question number 40. Which of the following is not the characteristics of Planck's quantum theory of radiation? आंको विद्रो कोटा Planck's quantum theory नुह। First देखिए the energy is not absorbed or emitted in the whole number or multiple of quantum. No, एटा भूल अछि। कारण quantum multiple of quantum होबो। कारण Planck's को हितले जे energy emit हो कि absorbed हो से गोटे पैकेट फॉर्म रे multiple quantum ही रिलीज होबो कि absorb होबो। तो एटा आंसर ऑफ ऑप्शन ए तो बी सी डी भी देखिदेव। रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी यस ठीक अच्छे। तापर हूँ रेडिएशन एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली यस कंटिन्यूअसली एमिट हुए बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। हाउ इन केस ऑफ लाइट इट्स कॉल्ड फोटोन। तापर लास्ट हूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए क्वांटम प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी यस फ्रिक्वेंसी सहित ही प्रोपोर्शनल हम आमि प्रोपोर्शनल हम मुझे पर क्वेश्चन कहीदेवी जोटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से पोर्सन में कहीदेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ये जो चार्टा ऑप्शन भर कोटा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दुईटा डिनोट करुचे आम इंटरफेरेंस गोटे मिनट अरे आम जाने ये दुटा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एटा हूँ वेव फेनोमेनन आउ E = mc² एटा हूँ गोटे पार्टिकल फेनोमेनन बा पार्टिकल नेचर को ये दर्शाए। तो बड़ीगला किए E = hν एक्चुअली वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दुईटांगर एनर्जी को डिनोट करे तो एटा हो रिलेटेड टू बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तापर क्वेश्चन जब हम देखा द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दे देछि द वेलोसिटी ऑफ लाइट दे देछि व्हिच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन ए नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी देछि बस एटी कौन कौन गिवन देला फ्रीक्वेंसी गिवन देला म्यू इज इक्वल टू केते 8 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी गिवन देला आउ कते सी रो वैल्यू दे देछि और एच रो वैल्यू दे देछि आमे फार्मूला कोन जानछे E = hν = sc/λ। तो आमको पचारछि कोन वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स पचारछि बा लैम्बडा को पचारछि तो लैम्बडा एटी h कटि गले लैम्बडा केते हे जिवो c/ν c केते 3 × 10⁸ बाय म्यू केते होछि 8 × 10⁻15 एटा हे जो 3/8 × 10⁻⁻7 এটা হচ্ছে 300/8 × 10⁻⁹ নানোমিটার এতিক হব। তো এটা আপ্রক্সিমেটলি 834 320 হলে 8 × 24 240 হবনি 320 তো সেই 4 ये 10 40 आउ 4 × 10⁻1 ऑप्शन डी ओवर राइट आंसर। अप्रोक्सीमेट पचार ना व्हिच वैल्यू इज क्लोजेस्ट यस
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जदि आम देखा इन द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज एनर्जीटा क्या डिपेंड करिवो सॉरी डिपेंड करो पचारनी कौन हम पचार फास्ट देखिए ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन आम जब फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टाक देखा तो ये हूँ कौन गोटे मेटाल सरफेसटा मन कर ये मेटाल सरफेस मुझे गोटे गोटे चेंज कर दूसरी ओके ये हूँ मेटाल सरफेस यहीटा आइला अरे देखा हाँ देखा ओके जिते यहाँ एच न्यूरो लाइट एसिड पड़ा ये जो इलेक्ट्रॉन ये अच्छी ये इलेक्ट्रॉन को कौन कर ये जो जी एनर्जी थी फास्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी लगे ये इलेक्ट्रॉन टाक सरफेस रू बाहर को काढ़ीदेव आपर जी एनर्जी बड़ो सी कौन हम ना ये जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी यूज हो ये जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी यूज हो तो से अनुसार जब देखा ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन नो ग्रेटर केमी हम ग्रेटर ही हेनी सेम आज इंसिडेंट फोटोन ना सेम कहीं हेनी ना किसी एनर्जी तो लगे ना तो सरफेस रू से इलेक्ट्रॉन को काढ़िया को किसी एनर्जी लगे तो सेम आज इंसिडेंट फोटोन हेनी तापर हूँ स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन यस स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन हम तापर जो डी ऑप्शन देखिए प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ना इंटेंसिटी सहित से तार एनर्जीटा प्रोपोर्शनल नुह कौन पे इंटेंसिटी तो प्रोपोर्शनल नुह नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीदेवी तापर हूँ when a metal surface is exposed to solar radiations the emitted electron have energy less than a maximum value maximum value energy depending upon the frequency of the radiation तापर emitted electrons have energy less than maximum value depending upon the intensity emitted electron have zero energy no एटा तो भूल अच्छी emitted electron have energy equal to the energy of incident photon ना किसी एनर्जी तो लगी ना तो सरफेस रू काढ़िया को जोटा थ्रेशोल्ड एनर्जी में कही था तो सी डी ऑप्शन हेनी ऑप्शन ए बी भीतर कन्फ्यूजन अच्छी यदि ए बी भीतर देखा सी क्या डिपेंड कर जो एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जीटा से क्या डिपेंड कर फ्रिक्वेन्सी डिपेंड कर इंटेंसिटी डिपेंड कर यहाँ हूँ क्वेश्चन एमिटेड एनर्जी लेस देन मैक्सिमम यहाँ एक्चुअली डिपेंड कर एनर्जीटा क्या डिपेंड कर ना फ्रिक्वेन्सी डिपेंड कर नॉट इंटेंसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कहूँ नेक्स्ट नुह पर जो क्वेश्चन आसो मुझे कहीदेवी इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट व्हिच फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड विथ सम सर्टन काइनेटिक एनर्जी ये से इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी थी जदि से इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी रही सी कौन हम ताल थ्रेशोल्ड एनर्जी टू से जो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी अधिका हम तो V जीरो ठार अधिका हम एबे देला द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट डैश वेवलेंथ इज डेविएटेड द डैश ओके कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रे वेवलेंथटा शॉर्टेस्ट है डेविएशन लार्जेस्ट हम ना वेवलेंथटा कम है डेविएशन कौन हम यहाँ देखा वेवलेंथ सहित डेविएशनटा केमिति प्रोपोर्शनल आम से खाली देखार अच्छी ओके आम जाचे ये जो डेविएशन क्या डिपेंड करे डेविएशन डिपेंड करे रिफ्रैक्शन उपरे रिफ्रैक्शन क्या डिपेंड करे रिफ्रैक्शन माने कौन केते बेंड हो डेविएशन माने कौन बेंडिंग ऑफ लाइट बेंडिंगटा क्या डिपेंड करना रिफ्रैक्शन उपरे आम जो देखा कौ केस अधिका बेंड हो कौ केस कम बेंड हो आम फास्ट देखा गोटे लॉन्ग वेवलेंथ आ गोटे शॉर्ट वेवलेंथ यहाँ लॉन्ग वेवलेंथ यहाँ शॉर्ट वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ कौन हम ना यहाँ एमती वेवटा मुव कर शॉर्ट वेवलेंथ कौन हम फ्रिक्वेन्सी हाई रोटा एमती मुव कर यहाँ शॉर्ट वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ ये लॉन्ग वेवलेंथ आम देखा तो ये जो चतुर्पार्श्व सहित एनवायरनमेंट सहित आर इंटरेक्शन अधिका हो कम हो तो एमती पड़ोसी ना तो इंटरेक्शन लेस जदि यार इंटरेक्शन एनवायरनमेंट सहित लेस हम तो लॉन्ग वेवलेंथ कौन हम रिफ्रैक्शन कम हम रिफ्रैक्शन लेस हम बा जो बेंडिंगटा से लेस हम बेंडिंग लेस हम बट जिते शॉर्ट वेवलेंथ एनवायरनमेंट सहित बहुत इंटरेक्शन करिवो से एमती 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 जिते जीव तो एनवायरनमेंट सहित इंटरेक्शन अधिका हम इंटरेक्शन मोर माने रिफ्रैक्शन मोर हम जदि रिफ्रैक्शन तार अधिका हल तो बेंडिंग भी मोर हम बेंडिंग मोर तो कौन हम शॉर्ट वेवलेंथ मोर डेविएट लॉन्ग वेवलेंथ लेस डेविएट यहाँ शॉर्ट वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ लेस डेविएट
आउट हूँ शॉर्ट वेवलेंथ मोर डेविएट। तो से अनुसार ऑप्शन 4 देखिद। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये चार्ट ऑप्शन देखिबा द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन the position and velocity of the electron in orbit cannot determine simultaneously। এটা তো হেজেনবর্গ অনসর্টেনিটি প্রিন্সিপল হয়ে গলা। এটা হেজেনবর্গ যেহেতু কইছিল তো অপশন ডি ইজ দ রাইট আনসর। উপর তিনটা তো হবই হব। তারপরটা দেখিবা দ ইলেকট্রন ফ্রম ওয়ান বোর অর স্টেশনারি অরবিট ক্যান গো টু নেক্সট হায়ার অরবিট বাই এমিশন অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রাডিয়েশন না বাই absorption অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রাডিয়েশন। আর মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে গোটে বোর অরবিট, এটা হচ্ছে বোর অরবিট। ইলেক্ট্রনটা মনে করে এইটি ଅଛି, ইয়ে এই যে অরবিটକୁ ଯିବ, এই যে অরবিটକୁ কেমিতি ଯିବ বা মানে কোণ পাই ଯିବ, আর গোটে স্পেসিফিক আর গোটে এনর্জির ভ্যালু ଅଛି না নাই। আর গোটে মনে করো E1 ଅଛି, আর মনে করো E2 ଅଛି, স্পেসিফিক এনর্জি ভ্যালু ଅଛି। যদি স্পেসিফিক এনর্জি ভ্যালু ଅଛି, ইয়ে যদি এই ইলেক্ট্রন যদি স্পেসিফিক এনর্জি পাইব তো সে উপরକୁ ଯିବ না। তো সেই অনুসারে by absorption of any electromagnetic radiation no any electromagnetic radiation হবনি। by emission না emission তো হবনি। by absorption of electromagnetic radiation of particular frequency yes particular frequency যেতে পাইব সে particular energy absorb করিব। যেতেবেলে particular energy absorb করিব সে কোন করিব E1 নো E2 কু সে মুভ করিব। এটা হয়ে গেল অপশন সি ইজ দ রাইট আনসার। উইদাউট এমিশন absorption তো হবনি। তারপরটা দেখিবা ফর এ বোর আটম angular momentum m of the electron is nh/2π। এটা তো ফর্মুলাটা। তারপরটা হচ্ছে according to Bohr theory angular momentum of fifth Bohr orbit আমি পড়লে কোন nh/2π। nh/2π जो আমি পড়িলে তার যদি আমি দেখিবা এটি n = 5 এল কত 2.5 h/π 2.5 h/π অপশন বি। তারপর দেখা in Bohr model atomic radius of first orbit is y then the atomic এটা 51 পড়ে আসলানি বট সে যে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রাডিয়েশন নো তার ইয়েটা আসিনি না। নো 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 জস্ট কহি দଉଛି ଗୋଟେ মিনিট নিউ স্লাইড ওকে। ओके मुझे जो थिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सॉरी कौन से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मुझे कही दूसरी केमी कौन प्रोपोर्शनल मुझे कही दूसरी खाली ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ने सेटा फ्रिक्वेंसी आउ इंटेंसिटी ये दुईटा सहित से केमी प्रोपोर्शनल हम ओके। ये हूँ गोटे मेटाल सरफेसटा मन कर यहाँ जो गोटे मेटाल सरफेसटा एठू जिते बड़े गोटे इलेक्ट्रॉन सॉरी कहूँ यहाँ जो गोटे फोटोनटा आमर जो गोटे एच न्यूर आसिक कौन बाड़े हम एच न्यूर आसिक गोटे लाइट बाड़े हम एच न्यूर तो लाइटा बाड़े हम फोटोन गोटे आसी इनसीडेंट है तो ये कौन कर तार इलेक्ट्रॉन टाक इजेक्ट कर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो ये तार फ्रिक्वेंसी आउ ता इंटेंसिटी सहित केमिति प्रोपोर्शनल हम सेटा आमको देखियार अछि। फास्ट देखिबा इंटेंसिटी इंटेंसिटी सहित से केमिति प्रोपोर्शनल हम इंटेंसिटी सहित एमिति प्रोपोर्शनल हम कि जते बेले इंटेंसिटी मोर हम इंटेंसिटी मोर माने कोन मोर नंबर ऑफ फोटोन मोर नंबर ऑफ फोटोन जिते अधिक फोटोन हेबे मोर नंबर ऑफ फोटोन मीन्स कोन मोर इंटरैक्शन विथ इलेक्ट्रॉन मोर इंटरैक्शन विथ इलेक्ट्रॉन जते हम से तले अधिक मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज हेबे जिते बड़े इंटेंसिटी अधिक हम तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने रिलीज हेबे तांको एनर्जी रे किसी फरक पड़िबोनी बट तांकर कोन होबो इंटेंसिटी बा ब्राइटनेस जाको हम कहते हो ब्राइटनेस जदि मोर होबो ताहले कोन होबो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने रिलीज हेबे। एबे हम देखि देबो सेही बले फ्रीक्वेंसी जदि अधिक होबो कोन होबो इंटेंसिटी आम कभर करदे तापर देखिए आम फ्रिक्वेंसी जदि मोर हम ताले फ्रिक्वेंसी कौन इफेक्ट रहिबो फ्रिक्वेंसी जदि मोर हम ताहले कौन हम अरे ही जा यस जिते बड़े फ्रिक्वेंसी मोर हम जदि फ्रिक्वेंसी अधिक हम ताले कौन हम ना फ्रिक्वेंसी मोर माने मोर एनर्जी कहार ना फोटोन नो जिते बड़े फोटोन नो मोर एनर्जी तो सी कौन हम
गोटे पार्टा तार थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी गोटे तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करदेव आउ जो एक्सट्रा एनर्जी रहा सी कम काइनेटिक एनर्जी तो रिलीज करदेव काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर तो ये गोटे थ्रेशोल्ड गोटे थ्रेशोल्ड एनर्जी होगला प्लस द काइनेटिक एनर्जी मोर जिते अधिक एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ो ना थ्रेशोल्ड तो ये फिक्स्ड जदि ये फिक्स्ड तो काइनेटिक एनर्जी अधिक हम जिते अधिक फ्रिक्वेंसी हम से अधिक से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी हम अधिक मोर इलेक्ट्रॉन ये जेनेरेट हेनी मोर इलेक्ट्रॉन जेनेरेट नो अधिक इलेक्ट्रॉन जेनेरेट हेनी कि कौन हम मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हम तार काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक हम सेटा हूँ यार कॉन्सेप्ट जदि इंटेंसिटी अधिक हम ब्राइटनेस अधिक हम तो मोर फोटोन माने इंटरेक्शन करेंगे जिते अधिक मोर फोटोन इंटरेक्शन करेंगे सेते अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीज हम आउ जदि फ्रिक्वेंसी अधिक हम तो जिते अधिक फ्रिक्वेंसी सेते मोर एनर्जी ऑफ दैट फोटोन जिते अधिक फोटोन एनर्जी गोटे फिक्स एनर्जी पड़े थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रे सॉरी एनर्जी रे तापर आउ जी रहा तार मोर काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्सेप्ट होची या तो ठीक अच्छे यहाँ सरीगला नेक्स्ट जदि हम देखा के 51 नंबर क्वेश्चन थिला ना यस 51 लेट्स कम टू 51 नंबर क्वेश्चन ओके 51 होची इन बोर मॉडल एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज y द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट आम जाने बोर ऑर्बिट रे r इज इक्वल केते r फॉर्मूला कौन ना r होची n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम ये हूँ r फॉर्मूला देख ये जदि आम फास्ट कौन हो फास्ट ऑर्बिट हो y n इज इक्वल टू 1 हो y तो n इज इक्वल टू 3 रे पचार के एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे केते पाइबा 1/z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम यदि एन इक्वल टू 3 में पुट करेंगे 9/z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम तो यहाँ जब होगा y तो ये केते हो 9y आंसर हो 9y ऑप्शन डी तापर जब आम देखा यहाँ तो सरीगला द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज r द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट से भाया फास्ट होगा r फॉर्मूला कौन ना n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम तो ये केते पचार यहाँ हूँ फास्ट रोचे हाँ फास्ट रोचे r जदि तो सेकेंड रो कौन हम n इक्वल टू जगह 4r आंसर हो 4r ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तापर जब हम देखा तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम डैश टू डैश थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर आम जाने लाइमेन बाल्मर हो एन इज टू 2 रु स्टार्ट हम बाल्मर ना एम इज 2 रु स्टार्ट हम तो को लाइन देजी तो थर्ड लाइन देजी एटा फर्स्ट लाइन एटा सेकंड लाइन एटा थर्ड लाइन एन इज 3 एन इज 4 एन इज 5 तो 5 रु 2 को आसो 5 to 2 फिफ्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर ऑर्बिट बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तापर जब देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड तो रदरफोर्ड प्रोटॉन बाहर करते यस रदरफोर्ड ही प्रोटॉन बाहर करते आउ किए बाहर करते जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन यस जेम्स चादविक न्यूट्रॉन यस बट बोर तो आइसोटोप बाहर कर आइसोटोप बाहर करते किए ना फेडरिक सोडी SODDY बोधे छाड़ फेडरिक सोडी बाहर करते तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 55 जो हम देखा इफ r इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट देन द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम rn² कारण n² से तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल r प्रोपोर्शनल टू n² तो फास्ट जदि होगला r तो n टा तो n² ही हो rn² 55a तापरटा हूँ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम तो रेडियस ऑफ द Li2+ आम फर्मूला से ही फर्मूला पकड़ दो n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम तो ये पचार कौन ना हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट मैंने n इक्वल टू 1 हाइड्रोजन मैंने z इक्वल टू 1 1 1 हो गला 0.53 हो गला तो आमर पचार कौन ना
रेडियस ऑफ द Li2+, आम जानी बोरटा सब भैलिड कौन पाई, बोर मॉडल भैलिड कौन पाई ना यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पाई एटा कल भैलिड। तो एटा होची यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, यस एटा जदी यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस तार जेड केते, जेड इज इक्वल टू 3, तो केते हिजो 9 हिजो 9/z होची गोटे, सॉरी केते देछि एटॉमिक नंबर 3 इन द सिमिलर स्टेट देछि माने n इज इक्वल टू 1 देछि, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 आउ z होची केते 3 into 0.53 0.53/3 53/3 3 1 3 पॉइंट तो बसी होला 3 के 3 ओले ला 23 0.17 एंगस्ट्रॉम, यस 8 3 24 तो होबनी 23 होची 0.17 एंगस्ट्रॉम, यस ए इज द राइट आंसर। जदि 57 नंबर क्वेश्चन देखिबा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज, हाइड्रोजन एटम रो केते हो, हमरो फार्मूला होची n²/z², सॉरी z²/n², नॉट n²/z², टिके एठी हम भूल कर देली, एटा होची z²/n² हो, सॉरी रबर गडाला, ओके z²/n² इनटू केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटा होस तार फार्मूला। एठी पचारछि कार ना nth बोर ऑर्बिट पचारछि और हाइड्रोजन एटम पचारछि, z इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू n, हेला केते -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 58 जदि हम देखिबा तो एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज एतिकी -328 किलोजूल फॉर मोल, हेंस एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोर ऑर्बिट। ओके आमे जो प्रीवियस एडी जो फॉर्मूलाटा देखिले एटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वैलिड, आमे तो इना ताको पुनी गुणी गिरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल ले कन्वर्ट करी करबानी, आमे गोटे सिंपल जिंस देखि दवा कोन ना, देखो एडी देछि सेकंड बोर ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम, सेकंड और फोर्थ पचारछि, यस सेकंड और फोर्थ पचारछि हाइड्रोजन एटम रो पचारछि, हाइड्रोजन एटम माने हम जदि फार्मूला पकेबा z²/n² इनटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके एठी कोन कोन कांस्टेंट अछि देखि दबा, z तो गोटे कांस्टेंट कारण z होछि कोन हाइड्रोजन एटम, z इज इक्वल टू 1, एटा होछि गोटे कांस्टेंट, एटा भी गोटे कांस्टेंट। तो ये जो एनर्जीटा ई प्रोपोर्शनल है क्या सहित 1/n² सहित प्रोपोर्शनल हो गला, जदि 1/n² सहित प्रोपोर्शनल हो गला तो E2/E4 केते हो जिवो, E2/E4 केते हो जिवो n² सहित प्रोपोर्शनल केते, सेकंड और फोर्थ देछि तो 16/4 हो गला, तो E2 टा हमर देछि केते -328/E4 इज इक्वल टू केते हो जिवो, इज इक्वल टू 4/1, दैट इम्प्लाइज E4 केते हो जिवो -328/4 केते हो जिवो 82 बोधे -82 किलो जूल फॉर मोल, 82 -82 अछि, यस ऑप्शन बी रे अछि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो देखिबा इन ए हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एठी हमर गोटे मार्क करे जिंस अछि कोन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट माने कोन ना थर्ड बोर ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट होछि हमर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जदि एक्साइटेड स्टेट थिबो ताले +1 कर दबो कारण एक्साइटेड से गोटे ऊपर को जीवो, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट माने थर्ड बोर ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट जदि हमें देखिबा तो केते होबो, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 ने केते अछि ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस रहिया କଥା जेतो मोर एठी देइनी माइनस तो छाड़ दियो, तो n इज इक्वल टू 1 ने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गला, तो हमरो होबो केते ना सेकंड होला थर्ड ऑर्बिट केते होबो, तो सही क्वेश्चन z²/n² इनटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z तो एठी 1 कारण एठी देखो दे दिजे हाइड्रोजन एटम दे दिजे, तो z तो कुछ काम नहीं केवल n² ही काम, सेकंड आर 9 13.6/9 13.6/9 केते जो बोधे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस एउडा ही हो। तापर देखि तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन केते हो एनर्जी, जदि हम देखिबा तो फार्मूला कोन z²/n² इनटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके तो z एट केते हाइड्रोजन देछि ब्रे, यस हाइड्रोजन देछि z माने 1, तो सेकंड बोर ऑर्बिट n हो 2 माने 4 इनटू
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आंसर के 13.-13.6/4 तो 4 3 12 -4 3 12 हेला 1.6 16 0.4 हे 3.4 -3.4 अच्छा सॉरी एटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जदि आम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल कन्वर्ट करवा तो केते हो -3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 तो केते हो 3.4 इंटू 1.6 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 आपको जब आम सल्व करदेव तो आंसर ये जो आर भर कोटा मिल जाव आपको मुझे जदि करी 3.4 रे 1.5 कले 3.4 34 1.7 1.7 कले 1.6 5.4 5.4 इंटू 10 to the power -19 अच्छे 5.44 into 10 to the power -19 joule. Yes, option D is the right answer.